जिंदगी एक खेत की तरह है। इसमें जो बीज हम आज डालते हैं वही कल हमारी फसल बनते हैं। और इस बात को एक साधारण किसान ने अपने कर्मों से ऐसा साबित किया कि उसकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों के दिल में जड़ें जमा चुकी है। आइए सुनते हैं जो आज बोओगे वही कल काटोगे की अमर कहानी। गौतम बुद्ध एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक किसान उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में सुख नहीं मिलता। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी खेत में कांटे बोकर गेहूं उगाने की उम्मीद की है? किसान चौंक गया। नहीं, ऐसा तो असंभव है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य के कर्म भी खेत की तरह हैं। जो तुम बोओगे वही फलोगे। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और छल बोओगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, और यदि प्रेम, करुणा और सत्य बोओगे तो सुख अपने आप तुम्हारे जीवन में उगेगा। किसान ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने अपने हर काम में ईमानदारी, दया और प्रेम बोना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका जीवन बदल गया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ी, मन में शांति आई और चेहरे पर मुस्कान। बुद्ध के शब्द सच साबित हुए, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वह बोला, भगवान, पहले मैं दूसरों पर शक करता था, छोटे छोटे फायदे के लिए झूठ बोलता था और हर बात पर गुस्सा हो जाता था। लेकिन जब से मैंने प्रेम और सत्य बोना शुरू किया है, मेरे चारों ओर सब बदल गया है। लोग मेरी मदद करते हैं, घर में खुशियां हैं और मन में कोई बोझ नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही अच्छे कर्मों का भी समय आता है। पर जब उनका समय आता है तो वे जीवन को भरपूर कर देते हैं। किसान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, अब मैं हर दिन अच्छे बीज बोऊंगा ताकि मेरा कल हमेशा सुखमय हो। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, याद रखो, कर्म का खेत कभी खाली नहीं रहता। बोना तुम्हारे हाथ में है, काटना समय का काम है। उस दिन से किसान की पहचान केवल एक मेहनती व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूरे गांव में एक दयालु और सच्चे इंसान के रूप में होने लगी। संदेश, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, यही जीवन का शाश्वत नियम है। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वह बोला, भगवान, पहले मैं दूसरों पर शक करता था, छोटे छोटे फायदे के लिए झूठ बोलता था और हर बात पर गुस्सा हो जाता था। लेकिन जब से मैंने प्रेम और सत्य बोना शुरू किया है, मेरे चारों ओर सब बदल गया है। लोग मेरी मदद करते हैं, घर में खुशियां हैं और मन में कोई बोझ नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही अच्छे कर्मों का भी समय आता है। पर जब उनका समय आता है तो वे जीवन को भरपूर कर देते हैं। किसान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, अब मैं हर दिन अच्छे बीज बोऊंगा ताकि मेरा कल हमेशा सुखमय हो। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, याद रखो, कर्म का खेत कभी खाली नहीं रहता। बोना तुम्हारे हाथ में है, काटना समय का काम है। उस दिन से किसान की पहचान केवल एक मेहनती व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूरे गांव में एक दयालु और सच्चे इंसान के रूप में होने लगी। संदेश, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, यही जीवन का शाश्वत नियम है। कुछ साल बीत गए। किसान का जीवन अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांत था। उसकी जमीन उपजाऊ हो गई थी, घर में सुख शांति थी, और सबसे बड़ी बात, उसका नाम पूरे गांव में एक आदर्श के रूप में लिया जाने लगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान थे, लेकिन किसान के खेत में अभी भी कुछ अनाज बचा था। गांव वाले उसके पास आए और बोले, भाई, हम सब भूखे हैं, अपने पास का अनाज बचाकर रख लो, वरना तुम्हारा भी गुजारा मुश्किल हो जाएगा। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने लालच और स्वार्थ बोया था तब मुझे कष्ट मिला। अब मैं दया और सेवा बो रहा हूं तो डर कैसा? जो मेरे पास है वह सबके लिए है। उसने अपना अनाज गांव के हर घर में बांट दिया। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। उस सूखे के कठिन समय में किसी ने भूख से दम नहीं तोड़ा। जब बुद्ध फिर से उस गांव में आए और यह देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अच्छे कर्मों का बीज न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फल देता है। तुमने करुणा बोई थी और आज पूरा गांव उसका फल खा रहा है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ आया बुद्ध, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और कभी कभी तुम्हारे बाद भी लोग उसका फल खाते रहेंगे। सूखे के बाद कई वर्ष बीत गए। किसान अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद और चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थीं। एक दिन वह अपने खेत की मेड़ पर बैठा सूरज ढलते देख रहा था। उसी समय कुछ युवा लड़के लड़कियां उसके पास आए। वे गांव के नए किसान थे। एक युवक ने कहा,
दादा, हमारे खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही। मौसम भी बदल रहा है। लोग एक दूसरे से कटने लगे हैं। आप हमें बताइए, हम क्या करें? वृद्ध किसान ने मुस्कुराकर कहा, फसल का हाल मिट्टी से पता चलता है और जीवन का हाल मन से। मिट्टी में अच्छा बीज डालो और मन में अच्छे विचार। मौसम चाहे जैसा भी हो, सही बीज अपना फल देगा। उसने अपनी पुरानी थैली से मुट्ठी भर गेहूं के दाने निकाले और युवाओं के हाथ में रखते हुए बोला, ये दाने सिर्फ अनाज नहीं हैं, ये जीवन की सीख हैं। जैसे मैंने इन्हें प्रेम, मेहनत और ईमानदारी से उगाया, वैसे ही तुम अपने कर्मों को उगाओ। जब तुम अच्छाई बोओगे तो बुरे हालात भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। युवाओं ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। वृद्ध किसान ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बुद्ध सही कहते थे, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और यह नियम समय से भी बड़ा है। कुछ समय बाद वृद्ध किसान की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह खेतों में पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। गांव के लोग, जिन्हें उसने कभी अनाज बांटकर भूख से बचाया था, अब रोज उसके घर आने लगे। कोई दवा लाता, कोई खाना, कोई उसके खेत की देखभाल करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, किसान अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा था। उसके चारों ओर पूरा गांव जमा था। गांव का मुखिया बोला, दादा, आपने हमें सिखाया कि कैसे प्रेम, करुणा और सत्य बोना है। आज जो भी हम हैं, आपकी शिक्षा और कर्मों की वजह से हैं। किसान ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो बस वही किया जो बुद्ध ने सिखाया। अच्छे कर्म बो, बाकी समय पर छोड़ दो। जो बीज मैंने डाले थे, आज वो तुम्हारे दिलों में पेड़ बन गए हैं। इतना कहकर उसने आकाश की ओर देखा, मानो अपने गुरु बुद्ध को धन्यवाद दे रहा हो। उसकी आंखें बंद हुईं और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, मानो वह जानता हो कि उसने अपनी जमीन, अपना गांव और अगली पीढ़ी सबके खेतों में अच्छाई का बीज बो दिया है। उसके जाने के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में एक बड़ा बरगद का पेड़ लगाया और उसके नीचे पत्थर पर सिर्फ एक वाक्य खुदवाया, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। बरगद के नीचे बैठकर आने वाली पीढ़ियां यह कहानी सुनती रहीं और अच्छाई का बीज बोती रहीं। बरगद का पेड़ सालों में इतना विशाल हो गया कि उसकी छांव में पूरा गांव बैठ सकता था। बरगद के नीचे हर साल एक दिन कर्म उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब इकट्ठा होते। उस दिन गांव के बुजुर्ग उस वृद्ध किसान की कहानी सुनाते, कैसे उसने भूखों को अनाज बांटा, कैसे कठिन समय में भी प्रेम बोया और कैसे उसके कर्मों का फल पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा। एक बार एक छोटा बच्चा, जो पहली बार उस उत्सव में आया था, मासूमियत से पूछ बैठा, दादा, अगर मैं आज खेल खेल में किसी को चोट पहुंचा दूं, तो क्या कल भी मुझे उसका फल मिलेगा? गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, जैसे मिट्टी में कांटे बोओगे तो फूल नहीं उगेंगे, वैसे ही बुरे काम का फल अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बीज बोना। उस बच्चे ने उसी दिन से ठान लिया कि वह अपने हर काम में मदद और प्यार बोएगा। वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा होकर गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना और बरगद के नीचे बच्चों को वही सीख देने लगा, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। और इस तरह एक किसान का बोया हुआ बीज समय की सीमाएं पार करके अनगिनत दिलों में अंकुरित होता रहा। बरगद का पेड़ अब गांव की पहचान बन चुका था। दूर दूर से यात्री आते, उसकी छांव में बैठते और उसकी जड़ों में बहती उस पुरानी कहानी को सुनते। एक दिन कई वर्षों बाद एक अनजान साधु गांव में आया। उसने बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को कहानी सुनते देखा। वह मुस्कुराया और बोला, यह कहानी मैंने भी अपने गुरु से सुनी थी, और उनके गुरु ने यह बुद्ध से। गांव के लोग चौंक गए। तो क्या यह सीख हमारे गांव से बहुत दूर पहले ही शुरू हो गई थी? साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह जीवन का नियम है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो आज बोओगे वही कल काटोगे। यह सदा एक जैसा रहता है। तुम्हारे गांव के उस किसान ने इस नियम को जीकर दिखाया, और यही कारण है कि उसकी शिक्षा अब भी जीवित है। उस दिन साधु ने बरगद के नीचे ध्यान लगाया और गांव के लोगों को आशीर्वाद देकर चला गया। गांव वालों ने महसूस किया कि वह केवल एक यात्री नहीं, बल्कि शायद बुद्ध के ज्ञान की उस अदृश्य धारा का हिस्सा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है। बरगद की छांव में आज भी बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते हैं और राहगीर थोड़ा रुककर सोचते हैं, आज मैं क्या बो रहा हूं? बरगद के नीचे अब एक पत्थर की चौकी भी बना दी गई थी, जिस पर किसान की मूर्ति बैठी थी, हाथ में गेहूं के दाने, चेहरे पर शांत मुस्कान। एक दिन बारिश के मौसम में
पास के शहर से कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने बरगद और उस कहानी के बारे में सुना तो रुककर गांव वालों से पूछा, आखिर इस एक वाक्य में ऐसा क्या है जो तुम लोग पीढ़ियों से इसे दोहराते आ रहे हो? गांव का एक बुजुर्ग बोला, क्योंकि यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हमारे पूर्वज किसान ने इसे अपने कर्मों से साबित किया था, और जब कोई सीख कर्मों से साबित हो जाती है तो वह पत्थर पर लिखी नहीं रहती, वह दिल पर खुद जाती है। व्यापारी प्रभावित हुए। जाते जाते उन्होंने अपने बच्चों से कहा, हम भी अपने जीवन में अच्छे बीज बोएंगे ताकि हमारी अगली पीढ़ी हमें याद करे। उस दिन से बरगद के नीचे एक और परंपरा शुरू हुई। हर आने वाला यात्री वहां एक बीज बोकर जाता। बरगद के आसपास अब कई छोटे छोटे पौधे उगाए थे, जैसे उस किसान की सीख नई जड़ों के साथ फैल रही हो। गांव के लोग मुस्कुराकर कहते, देखो, ये सिर्फ पेड़ नहीं, ये आने वाले कल की फसल है। और बरगद की ठंडी छांव में वह पुराना सत्य अब भी गूंजता रहा, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। बरगद के चारों ओर अब हरियाली का घेरा बन चुका था। छोटे छोटे पौधे बड़े होकर घने पेड़ों में बदलने लगे थे, और बरगद के नीचे बैठकर लोग केवल कहानी ही नहीं सुनते, बल्कि अपने जीवन के अनुभव भी बांटते। एक दिन गांव में एक गरीब यात्री आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में निराशा भरी थी। वह बरगद के नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। क्या अब मेरे लिए भी अच्छा बोना संभव है? गांव के एक युवा किसान ने मुस्कुराकर कहा, बीज बोने के लिए कभी देर नहीं होती। जमीन चाहे बंजर हो, अगर सही समय पर मेहनत और पानी मिले तो वह फिर से लहलहा सकती है। उसने यात्री को एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए और कहा, इन बीजों को कहीं भी बो दो, लेकिन साथ में अपने दिल में भी दया और ईमानदारी बोना। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। यात्री ने दाने लेकर वादा किया कि वह फिर से नया जीवन शुरू करेगा। कुछ साल बाद वही यात्री एक सम्मानित इंसान बनकर वापस आया और बरगद के नीचे सबको धन्यवाद दिया। उस दिन गांव के बच्चों ने एक नई सीख सुनी। गलत बीज बोने के बाद भी सही बीज बोना शुरू किया जा सकता है। कल की फसल आज के नए बीज से बदल सकती है। बरगद की छांव में अब यह बात भी जुड़ गई, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और अच्छा बोना कभी देर से नहीं होता। बरगद अब मानो एक जीवित इतिहास बन चुका था। उसकी जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों की कहानियां और बदले हुए जीवन की गवाही दबी थी। एक दिन बरगद के नीचे वार्षिक कर्म उत्सव में दूर दूर के गांवों से लोग आए। उनमें एक लड़की भी थी जिसने पहली बार यह जगह देखी थी। वह चुपचाप मूर्ति के पास बैठ गई और पत्थर पर लिखे शब्द पढ़ने लगी, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गांव के बुजुर्ग से कहा, मेरे पिता ने लालच और गुस्से में अपना सब कुछ खो दिया। मैं डरती हूं कि कहीं मैं भी वैसी न बन जाऊं। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटी, अपने पिता के बीज मत अपनाओ। अपनी जमीन खुद तैयार करो और अपने बीज खुद चुनो। अगर तुम आज प्रेम, मेहनत और सच्चाई बोओगी तो तुम्हारा कल तुम्हारे पिता से बिल्कुल अलग होगा। उस लड़की ने उसी दिन से सेवा करना शुरू किया। गांव के बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों की मदद करना और खेतों में सबके साथ काम करना। सालों बाद वह पूरे इलाके की सबसे सम्मानित शिक्षिका बन गई। किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने बरगद की ओर इशारा करके कहा, मैंने यहां आकर सीखा कि हमारा कल हमारे आज के बीज से बनता है। मैंने अपने पिता के बुरे खेत को छोड़कर अच्छाई का नया खेत बोया और आज वही काट रही हूं। उसकी बात सुनकर बरगद की छांव में बैठे सभी लोग मुस्कुरा उठे, जैसे फिर से उस पुराने किसान की आत्मा वहां मौजूद हो और कह रही हो, बीज बदलो तो भाग्य बदल जाएगा। बरगद के नीचे अब हर पीढ़ी की कहानियां जुड़ चुकी थीं। किसान, बच्चा, यात्री और वह शिक्षिका, सबके कर्म इस जगह की मिट्टी में मिल गए थे। सालों बाद गांव में एक अजीब बदलाव आया। पास के शहर से कुछ लोग आए और बोले, हम इस बरगद की जगह एक बड़ा बाजार बनाना चाहते हैं। यहाँ दुकानों से व्यापार बढ़ेगा और गांव अमीर हो जाएगा। कुछ युवा पैसे और सुविधाओं के लालच में तैयार हो गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग खामोश थे। अगले दिन पूरे गांव की बैठक बरगद के नीचे हुई। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, याद है जब सूखा पड़ा था और हम सबके घर में खाने को कुछ नहीं था? इस बरगद की छांव में बैठकर हमने बांटकर खाना सीखा था। यह सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे कर्मों का पहरेदार है। शिक्षिका भी खड़ी हुई। अगर हम आज लालच का बीज बो देंगे तो आने वाली पीढ़ी को ईमानदारी और विरासत का फल कभी नहीं मिलेगा। चर्चा लंबी चली, लेकिन अंत में गांव ने एकमत होकर फैसला किया, बरगद को कोई नहीं काटेगा। इसके बजाय
उन्होंने पास में ही एक छोटा बाजार बनाया और बरगद के नीचे एक पत्थर पर नया वाक्य खुदवा दिया। अनाज से लेता दिया, अच्छाई की जड़ें काटने वाला अपने भविष्य की शाखाएं तोड़ता है। बरगद की छांव में फिर से बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की कहानियां और यात्रियों के कदम गूंजने लगे। और हर कोई जानता था, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और जो बचाओगे वही आने वाले कल को छांव देगा। बरगद अब गांव का दिल बन चुका था। उसके नीचे दिन रात जीवन की हलचल रहती। सुबह बच्चे खेलते, दोपहर में यात्री आराम करते और शाम को बुजुर्ग कहानियां सुनाते। एक दिन बरगद के नीचे दूर दराज से एक वृद्ध साध्वी आई। उसके हाथ में बस एक छोटा सा थैला था और आंखों में गहरी शांति। वह चुपचाप बरगद की जड़ के पास बैठ गई और पेड़ को प्रणाम किया। गांव वालों ने पूछा, माँ, क्या आप इस जगह को जानती हैं? साध्वी मुस्कुराई। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि एक गांव में ऐसा पेड़ है जो सिर्फ छांव ही नहीं देता, बल्कि सही जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। मैंने वर्षों की यात्रा इसी को खोजने में लगा दी। गांव वालों ने उसे वह पूरी कहानी सुनाई, किसान की, उसकी करुणा की, यात्रियों और बच्चों की, और बरगद को बचाने के संघर्ष की। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने इस पेड़ को बचाकर सिर्फ एक कहानी नहीं बचाई, तुमने समय के खेत में अच्छाई की फसल बचाई है। फिर उसने अपने थैले से एक छोटा सा पौधा निकाला और बरगद के पास रोप दिया। जब यह पौधा बड़ा होगा तो इसकी छांव बरगद से मिलेगी। जैसे पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को सहारा दिया, वैसे ही यह भी आगे बढ़ेगा। गांव के लोगों ने उस पौधे को प्रेम और पानी दिया। सालों बाद वह भी एक मजबूत पेड़ बन गया और बरगद के साथ उसकी शाखाएं एक दूसरे में लिपट गईं, मानो कह रही हों, अच्छाई जब बोई जाती है तो वह अकेली नहीं बढ़ती, वह और अच्छाई को जन्म देती है। बरगद और उसके बगल का नया पेड़ अब दूर से देखने पर ऐसे लगते थे जैसे दो पुराने दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हों। उनकी जड़ों के चारों ओर मिट्टी में अनगिनत छोटे पौधे उग आए थे, कुछ गांव वालों के लगाए हुए, कुछ यात्रियों के। एक दिन बरसात के मौसम में पास के पहाड़ों में भूस्खलन हुआ। कीचड़ और पानी का सैलाब गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग घबरा गए, लेकिन सैलाब जब बरगद और उसके साथी पेड़ तक पहुंचा तो उनकी मजबूत जड़ों ने मिट्टी को थाम लिया। पानी का तेज बहाव गांव तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। गांव वाले अगले दिन बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, देखो, ये पेड़ सिर्फ छांव और कहानी ही नहीं दे रहे, ये हमारे जीवन की रक्षा भी कर रहे हैं। जिस किसान ने पहला बीज बोया था, उसने हमें सिर्फ सीख ही नहीं दी, उसने हमें भविष्य की ढाल भी दी थी। उस दिन से गांव के बच्चों को एक नई शिक्षा दी जाने लगी। अच्छे कर्म सिर्फ कल का फल नहीं देते, वे कठिन समय में हमें बचाते भी हैं। बरगद की छांव में बैठा हर व्यक्ति अब यह जानता था कि यह जगह सिर्फ कहानी का स्मारक नहीं, बल्कि जीवित प्रमाण है उस सत्य का, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और कभी कभी वही बीज तुम्हें बचा भी लेंगे। बरगद और उसके साथी पेड़ की वजह से गांव अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और हरा भरा हो गया था। बरगद के नीचे अब एक छोटा सा ज्ञान चबूतरा बना दिया गया था, जहां हफ्ते में एक दिन गांव के लोग अपने अनुभव और सीखें साझा करते थे। एक दिन वहां एक नौजवान आया जो शहर में पला बड़ा था और गांव में पहली बार आया था। उसने लोगों को बातें करते सुना और हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, आज के जमाने में कौन अच्छे बीज बोता है, असली फायदा तो चालाकी और जल्दी पैसा कमाने में है। बरगद के पास बैठा गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने उस युवक की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जल्दी उगने वाला पौधा जल्दी सूख जाता है। बरगद जैसे पेड़ को बड़ा होने में साल लगते हैं, लेकिन फिर उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। यही फर्क है चालाकी से कमाए गए फल और ईमानदारी से उगाई फसल में। फिर बुजुर्ग ने उसकी ओर एक गेहूं का दाना बढ़ाया। इसे ले जा, अपने जीवन में बो। जब इसका पौधा उगे तब तू खुद समझ जाएगा कि बीज का असली मूल्य क्या है। युवक ने हंसते हंसते दाना रख लिया, लेकिन जाने क्यों उसने उसी शाम उसे अपने घर के आंगन में बो दिया। महीनों बाद जब वह पौधा लहलहाने लगा तो उसके मन में बरगद के नीचे सुने गए शब्द गूंज उठे, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। और उस दिन से शहर में रहते हुए भी वह युवक हर काम में सच्चाई और मेहनत का बीज बोने लगा। बरगद की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। शहर से लौटकर वह युवक जिसने गेहूं का बीज बोया था, अक्सर अपने दोस्तों और सहकर्मियों को इस किस्से के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होकर शहर के कुछ लोग भी अपने मोहल्लों में पेड़ लगाने और जरूरतमंदों की मदद करने लगे।
किसी ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, किसी ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त खाना शुरू किया और किसी ने बेकार पड़ी जमीन पर बाग उगा दिया। 1 साल बाद वही युवक गांव लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ शहर से कई लोग आए जो बरगद को देखने और ज्ञान चबूतरे पर अपनी कहानियां सुनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से बीज ने उनकी सोच बदल दी और कैसे उनके मोहल्लों में भी अब अच्छाई की फसल लहलहा रही है। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, देखो, किसान का बीज अब शहर की मिट्टी में भी जड़ें जमा चुका है। बरगद के नीचे उस दिन एक नया पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, अच्छाई का बीज जहां भी बोओगे वहीं जमेगा और उसकी छांव दूर तक फैलेगी। अब बरगद की छांव में बैठकर लोग यह नहीं सोचते थे कि कहानी कहां से शुरू हुई, बल्कि यह कि आगे कहां तक जाएगी, क्योंकि सब जानते थे जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और शायद कल बहुत दूर तक। बरगद के नीचे बैठकर उस दिन गांव और शहर के लोग देर रात तक बातें करते रहे। चांदनी में बरगद की परछाई दूर तक फैल रही थीं, मानो उसकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश कर रही हों। भीड़ में एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ शहर से आया था, चुपचाप पत्थर की पट्टिका को पढ़ रहा था। उसने धीरे से अपने पिता से पूछा, पापा, अगर मैं आज एक बीज बो दूं तो क्या यह बरगद जितना बड़ा बन सकता है? पिता मुस्कुराए, हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ पानी और मिट्टी से नहीं, उसे समय, देखभाल और प्यार भी चाहिए, जैसे अच्छे कर्मों को चाहिए। बच्चे ने तुरंत जेब से एक छोटा सा आम का बीज निकाला और बरगद की जड़ों के पास मिट्टी में दबा दिया। गांव के बुजुर्ग ने यह देखा और हंसते हुए कहा, देखो, अगली पीढ़ी ने अपना बीज बो दिया। सालों बाद वह आम का पेड़ भी फल देने लगा। गर्मियों में गांव के बच्चे उसके मीठे आम खाते और हर बार कहानी सुनते हुए कहते, ये वही पेड़ है जो एक छोटे बच्चे ने बोया था जब बरगद की छांव में शहर और गांव पहली बार एक साथ बैठे थे। बरगद और आम का पेड़ अब साथ साथ खड़े थे। दो अलग बीज, दो अलग कहानियां, लेकिन एक ही सच का प्रमाण, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। और कभी कभी बरगद और आम के पेड़ अब गांव के सबसे प्रिय स्थान बन चुके थे। बरगद की छांव में लोग बैठते तो आम के पेड़ से मीठी खुशबू आती। बरसात में उनकी पत्तियों पर गिरती बूंदें मिलकर एक अनोखी धुन बजाती, जैसे दो पुरानी कहानियां आपस में बातें कर रही हों। एक दिन गर्मी के मौसम में पास के गांव से कुछ बच्चे खेलने आए। उन्होंने आम के मीठे फल खाए और बरगद के नीचे खेलते खेलते कहानी सुनी। एक बच्चा अचानक बोला, अगर एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन सकता है तो क्यों ना हम सब मिलकर और बीज बोएं। गांव के बुजुर्ग ने ताली बजाकर कहा, यही तो असली समझ है। अच्छाई का बीज एक हो तो कहानी बनती है, लेकिन 100 हो तो जंगल बनता है। उस दिन गांव और पास के गांव के बच्चों ने मिलकर नदी किनारे, रास्तों पर और खाली जमीन में सैकड़ों बीज बोए। सालों बाद जब वे बड़े हुए तो उन बीजों से उगे पेड़ों ने पूरे इलाके को हरियाली से ढक दिया। अब दूर से आने वाले यात्री कहते, यह इलाका तो एक जीवित बगीचे जैसा है, जहां हर पेड़ के साथ एक कहानी जुड़ी है, और हर कहानी के अंत में वही वाक्य गूंजता, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। और जब सब मिलकर बोएंगे तो आने वाला कल हरा भरा होगा। बरगद और आम के पेड़ों के आसपास अब हर मौसम में रौनक रहती थी। बरगद की छांव में लोग बैठकर बातें करते तो आम के पेड़ के नीचे बच्चे रस भरे फल खाते और हंसी खुशी की आवाज पूरे गांव में गूंजती। कुछ साल बाद बरगद के नीचे बीज महोत्सव शुरू हुआ। साल में एक दिन, जब हर कोई अपने घर से एक बीज लाकर गांव की मिट्टी में बोता। लोग सिर्फ पौधों के बीज ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के अच्छे कर्मों के बीज भी साझा करते। किसी ने बताया कि उसने किसी अनजान की पढ़ाई में मदद की, किसी ने कहा कि उसने टूटे रिश्ते में सुलह करवाई, तो किसी ने बताया कि उसने भूखे को खाना खिलाया। तो यह थी। एक साल महोत्सव में एक बूढ़ी महिला आई जो कभी बरगद के पास मदद मांगने आई थी। उसने भावुक होकर कहा, जब मैं पहली बार यहां आई थी तो खाली हाथ थी। आज मैं अपने बगीचे से निकले ये गुलाब के बीज लेकर आई हूं, ताकि जो खुशबू मुझे मिली वो आगे भी फैले। उसने बीज बोए और बच्चे उत्सुकता से देखते रहे। बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, देखो, बीज सिर्फ पेड़ नहीं बनते, बीज खुशबू, फल, छांव और उम्मीद भी देते हैं, और अच्छा बीज हमेशा कई गुना लौट कर आता है। बरगद, आम और अब गुलाब के पौधों की महक के बीच गांव और भी खूबसूरत हो गया, और हर आने जाने वाला पत्थर की पट्टिका पढ़कर एक पल ठहरता, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और जो खुशबू बोओगे वह पीढ़ियों तक महकेगी। बरगद, आम और गुलाब के पौधों की वजह से अब गांव हर मौसम में एक रंगीन बगीचे जैसा दिखता था।
बसंत में गुलाबों की महक, गर्मियों में आम की मिठास और साल भर बरगद की ठंडी छांव, ये तीनों मिलकर गांव को स्वर्ग जैसा बना देते। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया जिसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसने बरगद, आम और गुलाब को देख मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस गांव का नाम बहुत सुना था, जहां लोग सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि अच्छाई भी बोते हैं। गांव के लोग उसे ज्ञान चबूतरे पर ले गए और पूरी कहानी सुनाई। किसान की करुणा, सूखे में अनाज बांटना, बरगद को बचाना और पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छाई के बीज फैलाना। यात्री ने ध्यान से सब सुना और फिर अपनी लाठी से जमीन पर एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें नीम का बीज डाल दिया। लोग हैरान हुए, नीम? ये तो कड़वा होता है। वृद्ध यात्री ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कड़वा है, लेकिन दवा भी है। जैसे जीवन में कुछ सच्चाइयां कड़वी लगती हैं पर अंत में हमें बचाती हैं। ये नीम का पेड़ आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि अच्छाई हमेशा मीठी नहीं होती, लेकिन जरूरी होती है। गांव वालों ने समझते हुए सिर हिलाया और उस दिन से नीम का पेड़ भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। बरगद, आम, गुलाब और नीम, चार अलग अलग स्वाद, चार अलग अलग सीखें, लेकिन एक ही जड़ से जुड़ी हुई। अब गांव की नई कहावत बन गई थी, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और हर बीज का अपना स्वाद, अपनी सीख होगी। बरगद, आम, गुलाब और नीम के पेड़ों का ये चौक अब गांव का सबसे पवित्र और प्रिय स्थान बन चुका था। हर पेड़ के नीचे एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर उसकी कहानी और सीख लिखी थी। बरगद, करुणा और छांव का प्रतीक। गुलाब, खुशबू और प्रेम का प्रतीक। नीम, कड़वी सच्चाई और उपचार का प्रतीक। एक दिन बरगद की छांव में एक नौजवान बैठा था। वह परेशान था क्योंकि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिल रहा था। गांव का बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, तू किस पेड़ के नीचे बैठा है? नौजवान ने कहा, बरगद। बुजुर्ग मुस्कुराए। बरगद को बड़ा होने में बरसों लगे, लेकिन अब यह पूरे गांव को छांव देता है। अगर तू जल्दी जल्दी फल चाहता है तो तेरी मेहनत भी छोटी होगी और उसका असर भी। फिर बुजुर्ग ने आम की ओर इशारा किया, मिठास के लिए धैर्य रख। और नीम की ओर देख, सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन वही तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया। हर बीज का अपना वक्त और अपना असर होता है। मुझे बस सही बीज बोकर इंतजार करना है। उस दिन से उसने बिना शिकायत मेहनत करना शुरू कर दिया। सालों बाद जब उसका काम पूरे इलाके में मशहूर हुआ, तो उसने बरगद के नीचे आकर वही शब्द दोहराए, जो आज बोओगे वही कल काटोगे, और हर फल का स्वाद बोए गए बीज